जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विदुषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज इस 6वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास को, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण होता है। और स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ, कर्मधारय समास में बहुत सारे स्टेप होते हैं। आपने किताबों में तो पढ़ा होगा, पर आज मैं जो बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, यदि आप भली भांति पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में ज़रूर वो प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कर्मधारय समास के बारे में आज। तो कर्मधारय समास होता क्या है, ज़रा देखेंगे स्टूडेंट। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है क्या स्टूडेंट? जिस समास में या जिस सामासिक पद में विशेष या विशेषण या तो उपमेय या उपमान हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसकी जो डिफिनेशन होती है स्टूडेंट, आराम से पढ़ेंगे पर गलत नहीं करना है कहीं भी, ताकि एग्जाम में बैठो तो 100% क्वेश्चन सही हो। जहाँ किसी सामासिक पद में, जहाँ किसी सामासिक पद में विशेष या विशेषण, विशेष्य और विशेषण या तो उपमेय या उपमान हो, या तो उपमेय और उपमान हो, उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कर्मधारय समास कहा जाता है। तो जहाँ किसी सामासिक पद में क्या हो, जरा देखो, हम यहाँ बता रहे हैं स्टूडेंट, विशेष्य और विशेषण हो, या तो उपमेय और क्या हो, उपमान हो, उसी को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। तो स्टूडेंट, एक एक स्टेप हम समझेंगे। विशेष्य क्या है, जरा देखो, विशेष्य क्या होता है, इस लॉजिक को पहले समझो। विशेष्य उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब जिसकी विशेषता बताई जाएगी ना, वो शब्द या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है स्टूडेंट, इस चीज को आप याद रखना। तो हम यहां लिख दे रहे हैं संज्ञा या तो सर्वनाम, यानी संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? विशेष्य कहा जाता है। इसी की विशेषता हर जगह बताई जाती है। पर हम बात करेंगे विशेषण की स्टूडेंट, तो ये भी लॉजिक समझो, हम सब समझाएंगे आपको एक एक करके। विशेषण क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। यहां तो हो गया विशेष, और जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए वो क्या होगा स्टूडेंट? विशेषण होगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है, उसमें संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। पर विशेषण जो होता है उसकी डिफिनेशन क्या है? जिससे विशेषता बताई जाए। तो स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखना, विशेषण की यदि पहचान करनी है आपको, तो कैसा, कैसी और कैसे लगा के प्रश्न करोगे। जैसे कैसा पानी, ठंडा पानी, तो ठंडा शब्द एडजेक्टिव है यानी विशेषण। कैसा आदमी, अच्छा आदमी, तो अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। कैसा फल, मीठा फल, तो मीठा क्या है? विशेषण। कैसा आदमी, ईमानदार, भला, बुरा, चतुर, दुष्ट, पापी, ये सब क्या है? विशेषण है। तो स्टूडेंट जरा देखो, हम एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, अब इसके जरिए आप समझो। जैसे मैंने दिया बगीचा, बगीचा, और यहाँ लिख दिया दोस्तों अच्छा शब्द। बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? इस बगीचे की। बगीचा कैसा है? अच्छा है। बगीचा, बगीचा यहाँ क्या हो गया? विशेष हो गया।
इसमें विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, यानी बगीचे की विशेषता बताई जा रही है। बगीचा विशेष्य है, यानी ये भी समझ सकते हो आप, बगीचा शब्द यहाँ क्या है, संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द की जो विशेषता बता रहा है, यहाँ अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बात समझो, तो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। समझ गए? यहाँ तक कि जैसे हमने कहा सुंदर सुंदर घर। अब देखो यहाँ सुंदर घर हमने लिख दिया। अब घर कैसा है, सुंदर है। घर तो स्थान सूचक संज्ञा शब्द है, और ये क्या है स्टूडेंट, संज्ञा है। इसकी विशेषता बता रहा, सुंदर शब्द क्या है स्टूडेंट, विशेषण है। बात समझ गए ना? तो ये हुए जिस सामासिक पद में विशेष्य और विशेषण हो उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास। उपमेय और उपमान की बात समझ लो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके आगे चलते हैं। उपमेय उपमान के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट। चलो देखो, अब उपमेय उपमान क्या होता है। उपमेय उपमान क्या होता है यहां समझते हैं। उपमेय और क्या होता है, उपमान होता है। उपमेय क्या होता है स्टूडेंट, आइए बताते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है। जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है, उपमेय। और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहा जाएगा, उपमान। हालांकि जैसे मैंने कोई यहाँ प्रश्न रखा, जैसे देखो यहाँ कमल नयन, कमल नयन, जैसे मैंने लिखा चंद्रमुख, चंद्रमुख। देखो चंद्रमुख लिख दिया मैंने, कमल नयन लिख दिया मैंने, मृग नयन लिख दिया, ऐसे बहुत सारे शब्दकोश होंगे। तो चंद्रमुख यहाँ किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो इस सेंटेंस में देखो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। यानी मानो कोई नायिका हो, और नायिका का मुखड़ा कितना भी बेशक सुंदर हो, पर याद रखना चंद्रमा के आगे नायिका का मुखड़ा मलिन ही दिखाई देगा। चंद्रमा जब निकलती है तो पूरे संसार में उजाला कर देती है, पर नायिका का मुखड़ा कितना भी सुंदर हो, पर ऐसा होना असंभव है स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उपमान। यानी चंद्रमा अपने आप में इस मुख से बड़ा है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख उपमेय होगा और चंद्रमा क्या होगा, उपमान होगा। कमल नयन, यहाँ नयन की तुलना कमल से की जाती है। ऐसे चरण कमल आता है, देखो चरण कमल। अब यहाँ चरण की तुलना कमल से की जा रही है, इतना याद रखना, ना कि कमल की तुलना चरण से। तो चरण की तुलना कमल से, तो चरण यहाँ क्या होगा, उपमेय, और कमल क्या होगा, उपमान होगा स्टूडेंट। बात समझ गए? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन हैं। जैसे देखो हम यहाँ लिख रहे हैं मृग नयन, मृग नयन उपमेय उपमान वाले, मृग नयन। तो यहाँ नयन की तुलना मृग के नेत्र से की जा रही है। यहाँ नयन की तुलना मृग के नयन से की जा रही है, तो नयन यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमेशा याद रखना उपमेय हो जाएगा, और मृग का नेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ऐसे आता है स्टूडेंट भवसागर, समझो इस लॉजिक को, भवसागर। अब यहाँ भव का मतलब होता है संसार, सागर का मतलब सागर। अब यहाँ संसार की तुलना सागर से की जा रही है कि सागर की तुलना संसार से की जा रही है। तो स्टूडेंट अब यहाँ आप देखेंगे संसार, ये भव का मतलब होता है संसार, संसार की तुलना सागर से की जा रही है यहाँ।
तो जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उपमेय। और जिससे किया जाता हो क्या होता है? उपमान होता है। स्टूडेंट बात समझ गए होंगे आप लोग। जैसे आपने कई दफ़ा देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप जब ऐसे चलते हो, कोई चीज़ देखते हो, क्लिक करते जाते हो और अचानक आता है कि फला फला या फलाने को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्टूडेंट जरा देखो, पुत्र रत्न, पुत्र रत्न ऐसे आता है, लेकिन यहाँ उपमेय और उपमान नहीं है, तुलना नहीं हो रहा है। यहाँ बताएंगे, यहाँ विशेष और विशेषण है। तो ये लॉजिक आप समझ गए। हालांकि ये एग्जाम्पल भी है इनके जो मैंने यहाँ बताया, किसके? इसी के, उपमेय और उपमान के, कर्मधारय समास के। आइए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं विस्तार से स्टूडेंट, है ना। तो जरा देखो, अब एग्जाम्पल हम देंगे स्टूडेंट और देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल पर हम चर्चा करेंगे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आपको आराम आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है स्टूडेंट कभी भी। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप गलती भी नहीं करोगे। आइए अब जैसे हम बात करेंगे स्टूडेंट, मैंने दिया नव युवक दे दिया, जैसे फिर ऐसे दे दिया महापुरुष, महाकवि, पुत्र रत्न। देखो ऐसे देगा स्टूडेंट, है ना, बहुत सारे शब्द देंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, समास विग्रह पर आ जाते हैं। कर्मधारय समास का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों समासिक पदों के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? है जो के समान और रूपी का। समास विग्रह करते समय है जो, के समान और रूपी का प्रयोग किया जाता है। तो महापुरुष जब समास विग्रह करोगे स्टूडेंट इसका, तो महान है जो पुरुष, यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। पुरुष कैसा है? महान है। तो ये संज्ञा शब्द हो गया, पुरुष विशेष हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही, कैसा? पुरुष, महान पुरुष। और महान यहाँ विशेषण है, पुरुष यहाँ विशेष है। तो यानी ये विशेष और विशेषण जिस समासिक पद में होते हैं उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा क्या हो गया? कर्मधारय समास। तो ये हो गया हमारा विशेष्य, क्योंकि पुरुष शब्द संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा। महान क्या है स्टूडेंट? विशेषण है। महाकवि, महाराजा, महाराजा ऐसे आता है दोस्तों। तो महाकवि, कवि क्या है? विशेष्य है। विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। कवि कैसा है? महान है। तो महा शब्द क्या है? विशेषण है, समझो। पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न कि रत्न रूपी पुत्र, ऐसे आएगा एग्जाम में समासिक विग्रह। तो रत्न रूपी पुत्र या पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। तो रत्न रूपी पुत्र की प्राप्ति हुई स्टूडेंट। यहाँ रत्न क्या है स्टूडेंट? विशेषण। और पुत्र क्या है? विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया। महाराजा, महान है जो राजा स्टूडेंट। महा यहाँ शब्द जो महान का अर्थ देता है, ये क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव। ये क्या है? राजा शब्द विशेष्य। विशेष और विशेषण, समझ गए। नव युवक, यहाँ युवक क्या शब्द है? विशेष्य है, यानी संज्ञा शब्द है। कैसा युवक? नव यानी यंग, जवान। कैसा व्यक्ति? यंग व्यक्ति। तो विशेष हो गया, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। बात समझ के होंगे। जैसे आता है अधपका, उसकी विशेषता बता रहा है कितना पका है, आधा पका है। ऐसे बहुत सारे शब्दकोश आते हैं स्टूडेंट, इसी में आते हैं, हम आपको बताएंगे जो विशेषता बताते हैं। आइए, जैसे नील गगन, नील गगन, नीलांबर, नीलकंठ, नीलकंठ, सब बताएंगे दोस्तों। नील गगन यानी नीला है जो गगन।
यहाँ गगन यानी आकाश की विशेषता बता रहा कैसा नीला है। नीलांबर, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश नीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात लोग कहते हैं भगवान शिव। लोग यहाँ बहुव्रीहि समास इसको क्लिक कर देते हैं, पर बहुव्रीहि समास नहीं स्टूडेंट, याद रखना ये कर्मधारय समास फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है एग्जाम में, नहीं तो गलत कर दोगे। कई बार ये आयोग ने सही किया है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे अब हम कुछ शब्द बताने वाले हैं, आयोग ने कुछ जगह तो सही किया। जैसे युवा विकास दल अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत कर दिया था। आयोग ने वहाँ ये सही कर दिया। लेकिन प्री स्टूडेंट, मेरा कहनाम है कि हर जो पेपर होता है आयोग अलग अलग ऑप्शन सही करता है। तो जो होता है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी गलत मत करिएगा। जैसे नीलकंठ दिया गया है, यहाँ नीलकंठ जैसे मैंने दे दिया, नीलकंठ, नीलकंठ दे दिया, ऐसे पीतांबर दे देगा, पीतांबर। अब गलत मत करना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी दोनों। ये तो आप देखोगे पुस्तकों में तो ये क्या आएंगे? बहुव्रीहि समास। अब देखो ध्यान से, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास आएंगे, पर कई सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा कर्मधारय समास। पर जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, जो स्टैंडर्ड बुक है उसकी मैं बात बता रहा हूं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव का अर्थ निकालते हो। यहाँ कंठ की विशेषता बता रहा, कंठ कैसा है? नीला। यहाँ पीतांबर, अंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ वस्त्र की विशेषता बता रहा। अंबर का मतलब यहाँ वस्त्र, पीत का मतलब पीला, यहाँ पीले वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। अब हम इसको सेंटेंस में दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने दे दिया पीतांबर सूख रहा है, पीतांबर सूख रहा है। अब पूछे इस वाक्य में पीतांबर क्या है? तो अंबर यानी वस्त्र की विशेषता बता रहा है। कैसा वस्त्र सूख रहा है? पीला वस्त्र सूख रहा है। तो पीले वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है यहाँ। तो पीतांबर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय है। अब यही दे दे, राम पीतांबर की पूजा करता है, पीतांबर की पूजा करता है। तो अब यहाँ पीतांबर पीले वस्त्र की विशेषता नहीं बताई जा रही है, अर्थात ये ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है कि राम पीतांबर की पूजा करता है स्टूडेंट। तो यहाँ ये बहुव्रीहि हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अच्छा, जैसे हम कह दें, देखो जैसे हम और क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझो इसको, समझ जाओ, है कुछ नहीं इसमें। जैसे राम चतुर्भुज बनाता है, राम चतुर्भुज बनाता है, राम चतुर्भुज बनाता है। तो पूछेगा चतुर्भुज कौन सा समास है? तो राम चार आकृति बना रहा है, तो ये द्विगु समास होगा। समझो लॉजिक को, नहीं गलत करोगे, द्विगु समास होगा। और दे दे राम चतुर्भुज की पूजा करता है, राम चतुर्भुज की पूजा करता है स्टूडेंट। अब चतुर्भुज यहां क्या होगा? बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा स्टूडेंट। ये तो ऑलरेडी पता हो गया कि यहाँ चतुर्भुज द्विगु समास हो गया, यहाँ चतुर्भुज क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। अब सिर्फ चतुर्भुज आता है तो क्यों गलत कर देते हो? सारी चीज हम क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके पेपर का लेवल अलग होता है। सिर्फ चतुर्भुज आता है तो याद रखना, चार भुजाओं वाले, अर्थात कौन? आप जानते हो स्टूडेंट। तो ये कौन सा भी समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्या समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो हर प्रकार के तरीकों को मैंने आपको बताया। अब चलते हैं, कर्मधारय समास बहुत बड़ा है और हम आगे चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। चलो
यहाँ तक आप समझ गए। तो क्लास जब आप निरंतर करोगे स्टूडेंट तभी आप समझ पाओगे, इतना याद रखना। और जो स्टूडेंट क्लास करेंगे, जब तक पहली क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। अब देखो स्टूडेंट, अब जिस संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं, जैसे स्टूडेंट हमने लिखा यहाँ पूत और यहाँ लिख दिया पूत, यहाँ लिख दिया पुरुष, समझो यहाँ लिख दिया माता। ये शब्द संज्ञा है, ये शब्द संज्ञा है, संज्ञा को विशेष कहा जाता है। अब यहीं अगर हम लिख दें स उपसर्ग जोड़ दें तो सपूत, यहीं कै उपसर्ग जोड़ दें तो कपूत, यहीं का जोड़ दें तो का पुरुष, यहीं कु जोड़ दें तो कुमाता। मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि ये जो शब्द बना आपका क्या बना सपूत, ये क्या बना आपका कपूत, ये क्या बना कापुरुष। ये क्या बना कुमाता बना। तो जरा देखो स्टूडेंट कैसे आपको करना है। यहाँ विशेष्य के ठीक पूर्व यानी संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर इनकी विशेषता बताने लगे, किनकी विशेषता, विशेष्य की विशेषता, तो याद रखना वो कर्मधारय समास होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अव्ययी भाव समास मत समझ बैठना, क्योंकि अव्ययी भाव समास में भी उपसर्ग आते हैं पर वहाँ उपसर्ग उस संज्ञा शब्द की विशेषता नहीं बताते हैं। और यहाँ जिस संज्ञा के ठीक पूर्व यानी विशेष्य के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर इनकी विशेषता बताने लगे तो याद रखना वो कर्मधारय समास। तो कैसा पुत्र देखो यहाँ अच्छा पुत्र, कैसा पुत्र बुरा पुत्र, कैसा पुरुष कायर पुरुष, कैसी माता बुरी माता। बात समझ गए होंगे। का मतलब क्या होता है कपूत यानी बुरा, स का मतलब अच्छा, है ना स्टूडेंट। बात समझना नहीं तो गलत करोगे। स का मतलब क्या होता है यहाँ अच्छा, लेकिन अगर जहाँ स उपसर्ग आकर साथ या सहित का अर्थ दे, जैसे सभ्राता, समझो जैसे हमने लिख दिया सभ्राता, सभ्राता। अब स का मतलब यहाँ अच्छा नहीं है, स का मतलब है साथ, जहाँ भाई साथ में हो। राम लक्ष्मण ये बहुव्रीहि समास है, हम बताएंगे। उस घड़ी का इंतजार करो स्टूडेंट, ये हम बताएंगे अभी। ये बहुव्रीहि समास है, एकदम सेम लगेंगे। बात समझ में आ रही है तो चलो ये जरूर नोट कर लेना। और ऐसे आता है सत परामर्श, सत परामर्श। तो स्टूडेंट ये भी होते हैं क्या हमारे कर्मधारय समास, इनको नोट कर लो। अब चलते हैं आगे। देखो आइए अब हम और आगे चलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। स्टूडेंट रंग से संबंधित जहां हम लिख दे रहे हैं, जहां रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान हो, दोहरान हो, जहां रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान हो वहां भी कर्मधारय समास होता है। आपने पढ़ा था अव्ययी भाव समास में स्टूडेंट जहां दो संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो, जैसे हाथों हाथ हाथ हाथ, कानों कान कान कान, जैसे नगरों नगर नगर नगर, दिनों दिन दिन दिन। मैंने लिखाया है, आप जाके देखिएगा तभी समझ पाओगे। ऐसे यहाँ होगा सेम, लेकिन यहाँ रंग से संबंधित संज्ञा शब्दों का दोहरान होगा, वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे मैंने कहा लाल 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 लाल, जैसे नीला नीला, सफ़ेद सफ़ेद, है ना, हरा हरा, ऐसे भी दे सकता है। या इसका दूसरा फॉर्म वो चेंज कर सकता है आपके एग्जाम में। जैसे स्टूडेंट देगा यहाँ नीला, ऐसे दे देगा नीला
फक, हरा देगा तो हरा, कच्च दे देगा, सफ़ेद दे देगा तो सफ़ेद झग दे देगा, सफ़ेद झग दे देगा। ऐसे गोल मटोल दे देगा, ऐसे गोल गट्ट दे देगा, गोल मटोल ऐसे क्या दे देगा, गोल गट्ट दे देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इस लॉजिक को समझो। ये जो नीला फक दिया, हरा कच्च दिया, सफ़ेद झग दिया, ये भी रंग ही है। सफ़ेद झग तो सफ़ेद है, लेकिन झग क्या आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे ये बोर्ड वाइट है ना, सफ़ेद है, लेकिन इसी के जैसा आपके घर परिवार में जब मकान बनवाते हो तो पुट्टी मराते हो, पुट्टी मराते हो तो एकदम वाइट हो जाता है, सफ़ेद के जैसा ही होता है लेकिन और कलर होता है। स्टीनर मिला देते हो और चमक आ जाती है, चूना मिलाते हो तो उससे डिम कलर आता है। तो मेरा कहने का मतलब सब सफ़ेद ही होता है, उसी का ही कलर होता है। तो सफ़ेद जग, हरा कच्च। अब हरा जो चीज़ है, और मान लीजिए हम मार्केट में गए फल लेने, अब वो अधपका है, आधा कच्चा आधा हरा। मानो हरा है तो कच्चा है तो हरा ही होगा। नीला फक, नीला जो कलर हो फक के जैसा होगा। जैसे मान लीजिए भाई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे हो। आप गए बाज़ार से, किसी दुकान से या मॉल से आप शर्ट ले आए, तो अपने दोस्त से कह रहे हो भैया हम मैरून कलर का शर्ट लाए। तो आपके दोस्त कह रहे हैं भैया यार ये जो आप शर्ट लिए हो इसी के जैसा कलर मेरे पास है, वही सेम नहीं है लेकिन इसी के जैसा है। तो वही चीज़ ये कह रहा है। तो गोल मटोल, गोल गट, टेढ़ा मेढ़ा ये आ जाते हैं तो सब क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास होंगे। गलती से भी अव्ययीभाव समास मत क्लिक करिएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो तो दोस्तों, यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।